નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમમાં આપ સર્વે દર્શક મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું મિત્તલ પટેલ। નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમ આજે આવી પહોંચ્યો છે દુર્ગા પૂજાના પંડાલની અંદર। બંગાળી સમાજ ઘણા વર્ષોથી દુર્ગા પૂજાનું આયોજન કરે છે અને આખો સમાજ દુર્ગા પૂજામાં એકઠો થાય છે, સોશિયલાઇઝ થાય છે અને માની આરાધના કરે છે, દુર્ગા પૂજા સાથે મળીને કરે છે। તો ચાલો મારી સાથે આજે નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમ દુર્ગા પૂજાની મુલાકાત કરી રહ્યો છે, પંડાલની મુલાકાત કરી રહ્યો છે, પ્રસાદ અહીંયા કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, કેવી રીતે અહીંયા સોશિયલાઇઝ થાય છે અને માની આરાધના કેવી રીતે થાય છે તે સાથે મળીને જાણીએ। दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? आशीष मित्रा। और आशीष जी, आप दुर्गा पूजा में आए हो, अपनी फैमिली के साथ आए हो, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा आप कैसे एंजॉय करते हो, कैसे पूजा करते हो? यहाँ एक्चुअली दुर्गा पूजा का षष्ठी छठ षष्ठी होता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवम और दसम, ऐसे 5-7 दिन का या 5-7 दिन का फेस्टिवल होता है। माता जी का घट स्थापन से होता है। फिर आप यहाँ एक शूटिंग करेंगे तो पता चलेगा। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक स्वामी, गणेश भगवान, माँ दुर्गा जी, शंकर भगवान का पीछे एक फोटो रहता है और साथ यहाँ अच्छी तरह से विधि विधान से यहाँ पूजा होता है माता जी का। षष्ठी दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवम हर एक दिन पुष्पांजलि होती है माता जी की। पुष्पांजलि के भी कुछ नियम होते हैं। इस दौरान कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, डांस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, फिर पेंटिंग का कंपटीशन होता है, फिर क्विज़ होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। बंगाल से, वेस्ट बंगाल से भी कुछ कलाकार आते हैं और ख़ास इसका जो आपको एक बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आपको फील होते हैं। आशीष जी, ये दुर्गा पूजा कब की जाती है और यह दुर्गा पूजा का महत्व क्या रहा है? एक्चुअली जब हमने इंडियन जो हिंदुज़म है उसमें जो राम भगवान ने जब रावण पे श्रीलंका में जाते हैं और श्रीलंका के उनके रावण की चढ़ाई के दौरान राम भगवान माता दुर्गा की आराधना करते हैं। फिर दुर्गा माता की आराधना करते हैं, फिर दुर्गा माता प्रसन्न होते हैं और राम भगवान को आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद विजयादशमी के दिन जो रावण का वध होता है तो उसका जो लिंक है, राम भगवान ने जब रावण पे अटैक किया था और ये पूजा की तब और दुर्गा माता की पूजा की थी। वो वही दुर्गा पूजा यही दौरान किया था, तो वो लिंक है दुर्गा माता का। क्या नाम है आपका? दीप्ति मित्रा। तो दादी, आप कब से दुर्गा पूजा में आते हो? मैं तो बचपन से दुर्गा पूजा में आती हूँ। अरे मणिनगर तो मेरे मामा रहते थे तारापद वाली, तब आती थी। एकदम छोटे के साथ आते हो? हाँ, फैमिली के साथ। और जो राम भगवान है ना, वो भी दुर्गा का भक्त था, रावण भी दुर्गा का भक्त था। तो फिर 108 कमल रखे, राम पूजा कर रहे थे। तो मिलवाइल क्या हुआ, तो राम की पूजा दुर्गा माँ खुश तो हुई क्योंकि सच्चे नेक इंसान थे। तो उन्होंने क्या किया, एक फूल कमल का चुरा लिया माँ दुर्गा ने खुद ने। और फिर तो राम भगवान ने देखा 107 है तो एक पूजा नहीं हो सकती। तो राम भगवान ने खुद ने अपनी आँख निकाल कर कि ये भी कमल, मेरा भी कमल नयन है, मैं रख देती हूँ। तो माँ दुर्गा ने उसका हाथ झटकाया कि नहीं ऐसा मत करो। कि तुमने क्या किया? मैं तो सच्चाई पर के मैंने किया और रावण के सच्चाई पर नहीं लड़ता के, मेरी सच्चाई है, उसकी सच्चाई नहीं है। इसलिए फिर वो खुश हो गए कि अच्छा चल तेरी विजय होगी। तो ऐसा तो बोल दिया। और राम भाई फिर जब लड़ाई चालू हुई तो माँ दुर्गा तो रावण के रथ में आके बैठ गए। तो राम ने दूर से देख लिया कि माँ तुमने अच्छा नहीं किया। तो फिर क्या, फिर माँ दुर्गा ने इशारे पे बोल दिया मैं थोड़ी देर के लिए मैं हट जाऊंगी, तब तुझे जो करना है वो कर। तो माँ दुर्गा थोड़े टाइम के लिए हट गई, फिर राम ने उनको मारा। तो माँ दुर्गा राम के पक्ष में भी थी, रावण के पक्ष में। रावण की भी भक्ति ऐसी थी, राम की भी भक्ति ऐसी थी, लेकिन राम वो सच्चाई पर लड़ रहे थे, इसलिए राम की विजय। तब से माँ दुर्गा पूजा हो रही है। हैप्पी दुर्गा पूजा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार परियर। तो अशोक कुमार जी, यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, पूरा समाज यहाँ पे आता है, तो कैसे यहाँ पे एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी कैसे करते हो, साथ में सब नाश्ता कैसे करते हो, प्रसाद कैसे लेते हो, यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे सुबह इधर अंजलि होता है, वो भूखे पेट रहना पड़ता है सभी को जो अंजलि देगा। अच्छा। जो देना चाहता है तो अंजलि देने के बाद फिर प्रसाद वितरण होता है, सबको फल प्रसाद वगैरह देते हैं। फिर दोपहर को भोग प्रसाद जो माता जी को चढ़ाते हैं भोग, वो उधर मिक्स कर देते हैं। पब्लिक के लिए जो बनाते हैं वो प्रसाद उसमें मिक्स करते हैं। इसके लिए सबको वही प्रसाद भोग, उसके लिए भोग प्रसाद नाम दिया गया है। तो भोग प्रसाद सबको ही मिलता है।
तो यहाँ पे भोग प्रसाद भी ऐसे दिया जाता है, कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबीर कुमार मंडल है। और सर यहाँ पे दुर्गा पूजा की जाती है, बरसों से यहाँ पे पंडाल लगता है और कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अंजलि अर्पण करते हैं, प्रसाद भी लेते हैं। तो कैसे आप पूरी व्यवस्था यहाँ पे करते हो, कितने लोग इकट्ठा होकर करते हो? पहले तो मैं GTPL को धन्यवाद जनाता हूँ हमारा प्रोग्राम चैनलाइज करने के लिए। अच्छा, हम इधर क्या है जनरली 4 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। हमारा प्रोग्राम शुरू होता है छठम से और दसम तक चालू रहते हैं। ये प्रोग्राम में हर जाति का लोग हमारे साथ मिले हुए रहते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम क्या, कोई ऊंच नीच क्या, कोई गरीबी अमीरी, ऐसा कोई नहीं रहता है। हम जो करते हैं सब मिल के करते हैं। और ये 4 दिन का प्रोग्राम में हम हर दिन सुबह शाम भोग प्रसाद, माता जी का भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। ये भोग प्रसाद सब दर्शनार्थी आके ग्रहण करते हैं। और जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम जनरली 7म, 8म और 9म, ये 3 दिन होता है। ये 3 दिन में हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल प्रोग्राम होता है। कोई बंगाली गाना भी होता है, भक्तिमूलक गाना भी होता है, फिर डांस होता है। बच्चे लोगों को हम प्रमोट करते हैं, बच्चे लोग डांस करते हैं, बच्चे लोग गाना गाते हैं। ऐसा विभिन्न प्रकार का फिर म्यूजिकल नाइट होता है। ऐसा हमारा 3 दिन का प्रोग्राम चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा जया ब्रह्मचारी। और जया जी यहाँ पे दुर्गा पूजा करते हैं, सब साथ में मिलकर करते हैं, तो कैसे पूरी विधि विधान होती है, कैसे दुर्गा माँ का यहाँ पे पंडाल लगता है, तो कैसे पूजा पूरी होती है? एक्चुअली हमारा जो बंगालियों का हमारे कस्टम के हिसाब से 5 दिन का हमारा होता है। हमारा षष्ठी से स्टार्ट होता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी को हमारा विसर्जन होता है। षष्ठी को हमारा फर्स्ट पूजा होता है। केला के हमारे केला से उद्बोधन करते हैं, केला के पेड़ का हम पूजा करते हैं। वहाँ से फिर हमारा रिचुअल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे षष्ठी को हम लोग 6 तरह के फ्राई देते हैं, भोग रहता है, पायसम रहता है, ये सब करके हम लोग उसको देते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। उसके बाद लेडीज़ लोग आके वहाँ पे सिंदूर लगाती हैं भगवान को। ये सब चलता है। देन 7th डे हमारा 7 तरह का आइटम हम लोग बना के देते हैं भगवान को। देन 8 को 8 फिर हमारा संधि पूजा होता है। अष्टम को हमारा 3 पूजा होता है, 3 बार। क्या होता है वो पूजा? पहले सुबह तो हमारा हो जाता है पूजा, उसके बाद संधि पूजा बोलते हैं, उसमें भगवान को उद्बोधन किया जाता है। उसमें लेडीज़ लोग मतलब चावल वावल नहीं कुछ खा सकते हैं, जस्ट पूरी एंड सब्जी फास्ट करते हैं। सभी लोग जितने लोग यहाँ आते हैं जब तक अंजलि नहीं देते हैं वो लोग फास्ट रहते हैं। अंजलि देने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मेन हमारा 8वीं होता है, तो हम लोग 8म के दिन आप देखने अगर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि 8म हमारा मेन होता है। उस दिन सब लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। देन 9वां में सेम हम लोग 9 तरह का प्रसाद उनको देते हैं भगवान को। दशमी को हमारा सिंदूर खिला होता है, भगवान को अर्पण करते हैं हम लोग सिंदूर। फिर हम लोग लेडीज़ लोग जितनी आती है, मोस्टली रेड एंड वाइट साड़ी में हम लोग यूजुअली आते हैं। फिर एक दूसरे को हम लोग लगाते हैं कि उनके मंगल कामना के लिए हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं, हक करते हैं, सिंदूर लगाते हैं। जैसे करते हैं, जैसे आप लोग रोली खेलते हैं, वैसे हमारे यहाँ सिंदूर से किया जाता है भगवान को। फिर हम लोग मिरर में भगवान का मुँह देख के उनको विदाई करते हैं कि वो अपने वापस हमने चली जा रही हैं घर। तो विसर्जन होता है, हाँ, पानी में विसर्जन? पानी में विसर्जन होता है। गर्ल्स बॉयज़ सब मिलके हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली बॉयज़ है, हमारे में सब मिलके सब विसर्जन किया जाता है। उसके बाद हम लोग वो सब मिलके गेट टुगेदर होता है। फिर हमारा बोलते विजयदशमी बोलते हैं उस दिन, गेट टुगेदर होता है, सब लोग मिलके एक दूसरे को स्वीट ऑफर करते हैं। देन हमारा पूजा समाप्त होता है। हैप्पी दुर्गा पूजा। आपका भी GTPL के आपके इस टीम का बंगाली सेवा समाज के इस प्रांगण में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामल ब्रह्मचारी। और श्यामल जी, यहाँ पे दुर्गा पूजा कितने सालों से की जाती है और सब मैनेजमेंट कैसे करते हो? कितने कमेटी मेंबर है और कितने कितने लोग यहाँ पे स्वयं सेवक के रूप में सब काम करते हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है तो आप अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक अगर उसके एस्पेक्ट की तरफ जाएं तो ये जगत ही जो है ईश्वर की इच्छा से प्रेरित है, उन्हीं से नियंत्रित है। स्वयं माँ, विश्व जननी, जगत जननी जिनको कहते हैं, हम सभी उन्हीं के संतान हैं। ठीक है ना? हमारी अपनी इच्छा क्या है, हमारी अपनी औकात क्या है, हमारे अपना अस्तित्व क्या है, जो भी क्या है हर पल हर क्षण उन्हीं से संचालित हो रहा है। ये इतना जो आप बता रहे हैं, इतना जो ये भीड़ है, इतना जो मास है, क्राउड है, इतना जो बिग इवेंट जो हम आयोजित कर रहे हैं,
ठीक है, वो हम चले जा रहे हैं, बस वो जैसे चला रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। और आप देखिए, आपने खुद भी जैसे जिक्र किया है अभी कि इसके बावजूद भी बिना किसी न्यूसेंस के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी हर्डल्स के हम फ्लोली मतलब स्मूथली ये चला जा रहा है। कमेटी मेंबर कितने हैं? कमेटी मेंबर कम से कम हमारे 50-60 जैसे हैं ही। इसके अलावा भी अगर कोई विशेष रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम हमेशा उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये सेवा है। सेवा उद्देश्य से आराधना तो है ही, मेनली आराधना तो है ही, सेवा के उद्देश्य से भी कि समाज की एक सेवा है, समाज को हम एक आयोजन हम प्रस्तुत कर रहे हैं दुर्गा पूजा ग्रुप में। सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं विशेष रूप से यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा कि आज के इस 9 दिन में बाहर अगर देखें तो नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, जो कि गुजरात का विशेष रूप से गुजरात से जुड़ा हुआ है। बंगाली कम्युनिटी की अगर बात है तो ये दुर्गा पूजा है, तो एक गंगा यमुना संस्कृति एक मिश्रण सा है यहाँ पे। बंगाल से ये उत्सव उठ के यहाँ पे चला आया, यहाँ पे नवरात्रि के साथ ये मिलित हुआ। हम गुजराती भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ, हम बंगालीज मिल के इतने आनंद के साथ, इससे अच्छी और संस्कृति का उदाहरण हम कहाँ पे पेश कर सकते हैं। भारत की, हमारे विश्व भर में यही तो एक उपलब्धि है जिसको हम लोग जो है ना इतने अच्छे ढंग से सह अस्तित्व की भावना लेके हम लोग इसको चलाए जा रहे हैं। चीफ एडवाइज़र है यहाँ पे हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं कि दुर्गा माँ की यहाँ पे जो पूजा की जाती है तो कैसे मूर्ति स्थापित की जाती है, कैसे उसका विसर्जन किया जाता है, माँ का जो आभूषण होता है वो कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सभी कमेटी मेंबर कैसे यहाँ पे काम करते हैं। सर, पहले तो जब माता रानी की यहाँ पे पूजा होती है कि माँ दुर्गा की पूजा होती है, तो उसको कैसे मूर्ति कैसे सिलेक्ट करते हो, कैसे बनाते हो, यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कारीगर आते हैं और स्पेशली आप मूर्ति बनाते हो, मिट्टी की मूर्ति बनाते हो? इसमें क्या है, कलकत्ता से 1 महीने पहले एक कारीगर लोग आ जाते हैं और वो आते वक्त उधर का गंगा नदी का मिट्टी और वेश्या गुरु का मिट्टी वो लेके आते हैं। और इधर ये बनता है मूर्ति, वो घास अपना चावल का जो क्या बोलता है पूड़ा, वो उसको पूरा स्ट्रक्चर देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ता है और वो मिट्टी फर्स्ट टाइम चढ़ेगा जन्माष्टमी के दिन। अच्छा, वही दिन मिट्टी चढ़ता है? हाँ, वही दिन मिट्टी चढ़ेगा और वो फिर प्रतिमा बनाते हैं। तो इसमें ओनली इको फ्रेंडली मीन्स टोटली मिट्टी का ही बना हुआ रहता है और अंदर का स्ट्रक्चर भी वो चावल का वो जो डांगर का पूरा रहता है वो दे के पूरा स्ट्रक्चर रेडी करता है, अंदर वो ही है। तो उसमें क्या पवित्र, जब जन्माष्टमी फर्स्ट मिट्टी जब डालते हैं तो एक पॉजिटिव ये एनर्जी क्रिएट होता है सबके मन में। माता जी जब तैयार हो जाते हैं तब भी मन में ऐसा मीन्स के खूब भाव पैदा होता है। ये हम पंचमी के दिन इधर लेके आते हैं, उसको बोधन बोलते हैं। तो बोधन मीन्स माता जी को आह्वान करते हैं कि भाई आप हमारे इधर विराजिए। तो और पूरा 5 दिन यहाँ पे आप पूजा करते हो, तो जो मूर्ति होती है उसमें भी एक पावर आ जाता है। श्लोक यहाँ पे बोलते हो, पूजा सब करते हो? हाँ, वो इधर पंडित सुबह से ही पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद पुष्पांजलि मीन्स पूजा हो जाने के बाद पुष्पांजलि देते हैं और पुष्पांजलि वो लोग देते हैं, वो भूखे पेट रहते हैं। भूखे पेट रह के पुष्पांजलि दे के उसको अंजलि बोलते हैं। तो हाँ, वो श्रद्धा से वो देने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी के और नवमी के बीच में संधि पूजा होता है जो बलि चढ़ाते हैं। वो इधर बोलता है वो कोड़ा काट के ये करते हैं। हाँ, और अष्टमी, नवमी और दशमी को फिर विसर्जन होता है और नवमी पूजा होने के बाद ही वो लोग विसर्जन ये करते हैं। दशमी को हम इसको माता जी को विसर्जन नदी में करते हैं
तो यहाँ पे ऐसे माता जी की पूजा की जाती है, दुर्गा पूजा यहाँ पे ऐसे की जाती है कि मिट्टी गंगा नदी के किनारे से लाई जाती है और जो मिट्टी दूसरी जो मिट्टी होती है वो देह व्यापार करने की जो जगह होती है वहाँ से लाई जाती है कि माँ दुर्गा का स्वरूप कण कण में है, ईश्वर कण कण में है, ऐसे मानकर ये यहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। यहाँ पे कई सारे यंग लोग भी जुड़े हुए हैं, वो भी समाज में काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं। समाज की पूरी कमेटी यहाँ पे सभी कार्यक्रम होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? भरत बैनर्जी। और भरत जी यहाँ पे आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो, कैसे यहाँ पे काम करते हो? हाँ, आई एम सेक्रेटरी हियर। हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा फेस्टिवल का आयोजित करते हैं। हम यहाँ पे पाँचम से लेकर, जो गुजराती में बोला जाता है पाँचम से लेकर हम दशहरा तक यहाँ पूरा विधि करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, हर एक को अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। हम लोग अलग अलग यहाँ पे हमारे सीनियर्स से लेकर जूनियर्स हर एक लोग साथ में काम करके हम पूरा मैनेजमेंट करके हम लोग पूरा ये देखते हैं। यंग कितने लोग जुड़े हुए हैं जो ऐसे एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं? यहाँ कल्चरल एक्टिविटी भी होती है, जो समाज में आगे बढ़ रहा है तो उसको भी encourage किया जाता है। हमारे यहाँ पे टोटल हम लोग 100 मेंबर्स हैं, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ यंग पीपल एंड ओल्ड पीपल, वो सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेते हैं। सब एक एजुकेशन लाइक सर्विस बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड से रहते हैं। बट ये 5 दिन सब यंग ओल्ड सब अपना सब काम छोड़ के सब अपने यहाँ पे ही 5 दिन रहते हैं और माता जी का नाम लेते हैं, पूरा ये करते हैं। हम यहाँ पे पूजा विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। यहाँ पंडाल में आप देखा ही होगा जो 700-800 पीपल का खाना होता है। बाहर से भी जो लोग आते हैं, इसमें नॉन बंगाली सब है, बंगाली नॉन बंगाली हर एक लोगों को हम करते हैं, प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद में क्या क्या रहता है प्रसाद में? हाँ, प्रसाद में हम यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद देते हैं, फिर मिक्स सब्जी जो गुजराती में ऊंधियू बोला जाता है, ऊंधियू यहाँ पे मिक्स सब्जी का कल्चर है। फिर खीर प्रसाद हुआ और चटनी ये कॉमन हुआ। उसके अलावा हम 2 रसगुल्ला देते हैं, हम मिष्टी दही देते हैं, ये हम दिया जाता है दोपहर को, और रात को भी खाना रहता है। तो पूरा 5 दिन यहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है? यस मैम, इस तरह से पूरा मैनेज करके पहले डिसाइड, ये 4 दिन का इवेंट के लिए हम लोगों का पूरा 5 महीने से पूरी मीटिंग्स चलती है, प्लानिंग होता है, हर एक को अपना अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, उस तरह से किया जाता है और उसमें यंग एंड ओल्ड दोनों का मिक्सचर करके हम करते हैं। तो यहाँ पे बंगाली समाज में हम आए थे और यहाँ पे समाज की पूरी एक्टिविटी हमने देखी। माँ दुर्गा की पूजा कैसे की जाती है, माँ की स्थापना यहाँ पे करने के बाद कैसे यहाँ पे फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, सभी लोग आते हैं यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? कोनिका हल्दर। कोनिका, हैप्पी दुर्गा पूजा। सेम टू यू। कोनिका, यहाँ पे आप आते हो, पूरे समाज में यहाँ पे इकट्ठा होता है और दुर्गा पूजा की जाती है। तो वर्तमान समय में हम दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन घर में जब लड़की आती है तो पसंद नहीं आते। लड़की का हम कहते कि हमारे घर में लड़का आए, हमारे घर में लड़का है, लड़का वंशज है, तो ये सभी मान्यताएं हैं। साथ में यहाँ पे आज वर्तमान सिचुएशन है तो वुमेंस के लिए आज समाज क्या कर रहा है, लड़कियों के लिए क्या कर रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है, डोमेस्टिक बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? आपने ये जो बात बोली वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बोली है कि विमेन को आज इक्वालिटी नहीं मिल रही है। पर हमारे समाज में अगर हम देखें तो दुर्गा पूजा सबसे पहले तो 2 साल के बाद, कोविड के बाद ये जो छूट छाट मिली है उसके लिए हम सबसे भगवान से तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि ये लोगों की सबकी तबीयत अच्छी है। अब दूसरी बात है विमेन एम्पावरमेंट की। हमारे समाज में आज भी लड़कियों को वही पीछे का दर्जा दिया जा रहा है। इंडिया होकर भी, डेवलपिंग कंट्री होकर भी कहते हैं ना, समान इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा है, वो चाहे बहुत गलती है। आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई है। मैं यही आशा करती हूं कि हम सब लड़कियों को एक समानता नज़रों से देखें, चाहे वो एयर होस्टेस बने, एविएशन बने, फ्लाइट में एविएशन डिपार्टमेंट में जाए, इंजीनियर बने, जो भी बने, सब अपने फील्ड में आगे जाए वो। और इसके आप क्या सोच रहे हैं कि आप आगे जाएंगे, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं अभी हमें कितना काम करना है? अभी तो बहुत काम करना है मैम, क्योंकि एक्चुअली अभी भी जो कह सकते हैं कंट्री हमारी अभी भी पीछे है।
विमेन को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप बोल रहे हो कि विमेन को इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल बात सही है। अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है। अभी भी आज घर में कोई लड़का पैदा होता है तो खुशियाँ मनाई जाती है, लेकिन लड़की पैदा होती है तो वो खुशियाँ नहीं मनाई जाती। वो चीज़ को अभी हमें ओवरलुक करना है, वो चीज़ को आगे बढ़ाना है। फॉरेन कंट्री आज आगे इसके लिए हमसे 2 कदम आगे हैं, क्योंकि उनमें वो अनइक्वालिटी है नहीं, इक्वालिटी के दर्जे से देखे जाते। एक बार वो इक्वालिटी हो जाएगा तो विमेन बिल्कुल आगे जाएंगे। तो दुर्गा पूजा यहाँ पे करने के लिए आप पूरे फैमिली के साथ आए हो, तो यहाँ पे आप कैसे एंजॉय करते हो? और दुर्गा पूजा आप करते हो तब तो कितना पॉजिटिव क्रिएट होता है, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है? देखिए, ये हमारा त्यौहार जो है नवरात्रि के 6ठे दिन से स्टार्ट होता है, षष्ठी पूजा बोलते हैं, और ये ख़त्म होता है दशहरा पे। दशहरा में षष्ठी पूजा से लेकर दशमी तक सभी इसी तरह से आप जो देख रहे हो गैदरिंग हो रहा है। लोग आते हैं इधर माँ दुर्गा के पंडाल में, जाते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। खिचड़ी भोग प्रसाद हमारा होता है, वो हम देते हैं सबको, सब बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत उसका हम आनंद लेते हैं। दशहरा के दिन सभी लोग वाइट और रेड कलर की साड़ी में होते हैं, जो लेडीज़ है, मैरिड लेडीज़ होती हैं, और माँ दुर्गा को सिंदूर से खिलाते हैं, और इस तरह से हम एंजॉय करते हैं, और बाद में हम उनको लेकर उनका विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दुर्गा पूजा की जाती है, सभी महिलाएं यहाँ पे आती है और माँ के पंडाल में जाती है और दुर्गा पूजा साथ में मिलकर करती है। हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुपर्णा चैटर्जी है। और सुपर्णा, आप दुर्गा पूजा में आए हो तो माँ दुर्गा को क्या प्रार्थना करते हो आप? पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे बंगाली लोगों का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जैसे आपका दिवाली होता है वैसा ये फेस्टिवल पे हमारे लोग कहीं भी हो, जैसे कोई अमेरिका है, कोई बैंगलोर है, कोई महाराष्ट्र है, लेकिन ये 4 दिन सब लोग घर पे आ जाते हैं। जैसे फेस्टिवल सीज़न होता है ना, तो ये पंडाल में हमारे दूर दूर से लोग आते हैं, अमेरिका से भी लोग आते हैं, जो जिसकी फैमिली अमेरिका रहती है, लेकिन ये 4 दिन वो हमारे पंडाल में दिखने मिलते ही है सब लोग। तो एक जगह हम सब लोग आके ये दुर्गा पूजा करते हैं, और सारे हमारे बंगाली लोग होते हैं। आपके गुजराती लोग भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, ये स्पॉन्सरशिप भी बहुत देते हैं गुजराती लोग भी, वो लोग भी आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के। और मेरे फ्रेंड सर्कल बोलो, सब लोग पूछते हैं मुझे कब से है तुम्हारी दुर्गा पूजा, और मुझे भी कार्ड भेजना, मैं भी आऊँगा और मुझे भी आना है शाम को ऐसा। और आके हमारा ये खिचड़ी वगैरह का प्रोग्राम होता है, जैसे आपने देखा होगा इस्कॉन में, जैसे खिचड़ी, फिर ये शाक वगैरह, पायस बोलते हैं, पायस और चटनी जैसा भोग लगता है भगवान को दोपहर में, और शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे ऐसे आप सेलिब्रेट करते हो। साथ में यहाँ वर्तमान समय की बात करें तो हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन घर में माता रानी का ही स्वरूप है, दुर्गा का ही स्वरूप है, लेकिन हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं हिंसा करते हैं। तो उनको थोड़ा जो दर्जा होना चाहिए वो हम नहीं देते, उनको हम थोड़ा नीचा मानते हैं। तो क्या वर्तमान समय में कितना बदलना चाहिए हमें, हमारे समाज को? ऐसे तो मेरी बात करूं तो मैं मेरे मम्मी पापा की अकेली लड़की हूं, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मुझे लड़के से कम नहीं समझा। पहले से पढ़ाई के मामले में, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी के मामले में, सब में मुझे आगे रखा है। इसलिए हमारे इसमें ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को, सब लोग बोलते हैं कि लड़कियों को, लड़की होती है तो किसी को नहीं पसंद आता, लेकिन आज धीरे धीरे, जैसे मेरी भी 2 लड़कियां हैं, लेकिन मेरी लड़कियां हुई थी तब मुझे नेचुरली खुशी हुई थी, क्योंकि हम दुर्गा माँ को मानते हैं और लड़कियों की जो सम्मान ना करे तो वो तो गलत बात है। इसलिए दुर्गा माँ एक लड़की का ही स्वरूप है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, फर्स्ट अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने वाइफ को, अपनी मम्मी को इतना रिस्पेक्ट दीजिए कि उनको कहीं और से इतना ना मिले, उससे भी ज़्यादा दीजिए रिस्पेक्ट, उनको फ्रीडम दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी कोई एक्टिविटी, जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं LIC में हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी कभी मुझे कहीं जाना होता है तो वो मुझे सपोर्ट करते, वो अपने साथ ले जाते हैं। कहीं रात को 11 बजे भी कोई कस्टमर होता है तो बुलाता है कि मेरे को 11 बजे से पहले टाइम नहीं है मैम, तुम 11 बजे आओ। तो मेरे घर पे मेरे लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं जा पाती हूँ। इसलिए मैं ऐसा ही बोलती हूँ सब लोगों को कि सबको अपनी वाइफ से पहले शुरुआत करो, कि फर्स्ट स्टेप घर का होना चाहिए, कि घर से कोई भी चीज़ करो तो इंसान कब अच्छा गिना जाता है कि जब उसके घर के फैमिली मेम्बर उसको रिस्पेक्ट करें। बाहर तो है ही फर्क, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, बाहर बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन घर पे अच्छे नहीं होते इंसान। इसीलिए फर्स्ट तो अपने घर के लोग अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने घर की वाइफ है, लड़की है, फिर मम्मी है, उन लोगों को उतना सपोर्ट दो, टाइम दो। टाइम भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली टाइम भी इम्पोर्टेंस है। कभी कभी टाइम नहीं देने की वजह से डिस्टेंस आ जाते हैं। सही बात।
अपनी बात उनके सामने रखो, उनकी बात सुनो। कम्युनिकेशन प्रॉपर हाँ, कम्युनिकेशन प्रॉपर करो। कभी कभी क्या होता है, अपना वर्किंग शेड्यूल ऐसा होता है कि कभी कभी हमको टाइम नहीं मिलता एक दूसरे से बात करने का। और ये फेस्टिवल में हम सब हाँ, मिलते हैं। ये फेस्टिवल ऐसा है हमारा कि इसमें कहीं भी कोई हो, मैं ही हूँ, ये 4 दिन में कोई काम नहीं करती यहाँ आने से पहले, कि फर्स्ट ये प्रायोरिटी मेरे बच्चों की भी ये प्रायोरिटी, घर पे सभी की ये प्रायोरिटी। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मैम कि यहाँ पे सब एक्टिविटी करते हैं और पंडाल लगता है, माता रानी की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है और सब एक साथ यहाँ पे आते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ पे सोशलाइज भी होता है। तो ये हमारा उत्सव है, हमें जीने के लिए आगे बढ़ाता है। थैंक यू सो मच। थैंक યુ। અલગ અલગ જગ્યાઓ પરથી અહીંયા દુર્ગા પૂજા માટે પણ આવ્યા છે, દુર્ગા પૂજા કરી રહ્યા છે, પંડાલમાં પ્રસાદ પણ આરોગી રહ્યા છે, તેમની આપણે મુલાકાત લઈએ। શું નામ છે આપનું? અજય સાગર। તો તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? હું વસ્ત્રાલથી આવ્યો છું। અને તમે દુર્ગા પૂજામાં સામેલ થયા છો, તો અહીંયા કેવું લાગે છે? મેનેજમેન્ટ કેવું છે? દુર્ગા પૂજા કેવી રીતે કરી? એકચ્યુઅલી મેં આ બધી વસ્તુ થિયેટરમાં અને પિક્ચરમાં જોયેલી છે। એકચ્યુઅલી મારા ફ્રેન્ડ છે જેણે મને ઇન્વાઇટ કર્યો છે અને મેં આજ ફર્સ્ટ ટાઈમ આ બધું જોયેલું છે, જે અમદાવાદમાં। આટલા વર્ષો મને 35-36 વર્ષ થઈ ગયા, પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં આટલું સરસ આયોજન જે પિક્ચરોમાં બતાડે છે, જે દુર્ગા પૂજા એકચ્યુઅલ છે, એ મને અહીંયા જોવા મળ્યું। જે નાસ્તો કર્યો, જે અહીંયા આમનો ભંડારો હતો, એમાં જમ્યા, જે પૌષ્ટિક ને જે આહાર હતો બહુ સરસ હતો અને મારા મંતવ્ય પ્રમાણે મને બહુ સરસ અને બહુ ખૂબ જ ગમ્યું આ વસ્તુ। તો અહીંયા જ આવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાઓ પરથી મા દુર્ગાની પૂજા કરવા માટે લોકો આવે છે। નિર્માણ પ્લસ કાર્યક્રમમાં આજે આપણે દુર્ગા પૂજાની મુલાકાત લીધી, પંડાલમાં માની આરાધના કરી, કેવી રીતે આ સમાજ અહીંયા એકઠો થાય છે, મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે, અનેક લોકો અહીંયા આવે છે અને મા દુર્ગાની આરાધના કરે છે। આવી જ રીતે નિર્માણ પ્લસ કાર્યક્રમ તમારા માટે વિવિધ પ્રકારના તહેવારો, પ્રસંગો, ઉજવણીઓ લઈને આવશે। હવે તમારી દોસ્ત મિત્તલને રજા આપો, આવજો।